Hello and welcome everyone to my another video. I am Chatrali Pandey, currently studying in Orenburg State Medical University. So इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या होता है USMLE, कैसे देते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। हमारे साथ हैं आज किशन दाऊदा, मेडिकल स्टूडेंट है ये चाइना में। तो प्लीज आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। Okay, so thank you, Chetrali. Sorry if I don't pronounce it properly. So yeah, my name is Kishan Dauda. I am a final year med student और मैं चाइना से कर रहा हूँ MBBS and thank you for this opportunity for sharing my journey with lots of FNBs around the world and medicals around the world. So yeah, thank you very much. थैंक यू, आपने हाँ बोला इसके लिए एंड इस कॉन्वर्सेशन के लिए। ऑल्सो इससे बहुत सारे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी एंड ऑल्सो उनको एक ब्रीफ डिस्कशन मिल जाएगा कि कैसे करना है करके। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने यूएसएमएलई का स्टेप क्लियर कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको यूएसएमएलई का एग्जाम देना है, आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? ओके, कमिंग टू दैट, एक्चुअली मेरा फर्स्ट ईयर से डिसाइडेड था कि मुझे यूएसएमएलई देना है, बट इन द फर्स्ट ईयर आई वाजंट श्योर इनफ कि कैसे क्या होता है। ओके, सो 2019 तक मेरा बैच है 2018। ओके, तो 2018 2019 मैं बस कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था एंड देन केम 2020 कोविड एंड उसमें मैंने अपने काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स से बात की जो इंडियन कॉलेजेस में हैं। उन लोग ने मुझे बताया कि वाई यू आर वेटिंग फॉर 5 years जबकि तुम अभी कर सकते हो। तो वही मैंने 2020 में 2 महीने पूरे रिसर्च किए कि यूएसएमएलई में क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारे लोगों से बात करी एंड दे मेड मी रियलाइज कि अभी कर सकते हो। तो तब मैं जब 3rd ईयर में था, मैंने सब रिसर्च की, रिसोर्सेज यूज किए एंड इन द 4th year itself I gave it a step 1. So it was just decided from the first. I just wanted to give it after 5 years, but टाइम के अकॉर्डिंग मैंने 3rd ईयर में दे दिया। That's it. तो आपने क्या यूएसएमएलई के स्टेप 1 के लिए आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए, कौन से बुक्स अप्लाई किए, मतलब यूज किए आपने ताकि आप पढ़ाई कर सके? Okay, coming to the resources, actually उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम फर्स्ट एड। ओके, तो देखो, अगर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में हो। अगर आप 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो और आप स्टेप 1 की प्रिपेयर करना चाह रहे हो, देन द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज फर्स्ट और 2nd ईयर के सब्जेक्ट क्लियर करना है। एटलीस्ट आपको एक बार वो पढ़नी है। आप अपने कॉलेज में जो भी स्टैंडर्ड बुक यूज करते हो, रॉबिन्स, हर्ष मोहन, व्हाटएवर, आपको वो पहले पढ़नी है। उसके बाद यू जंप टू यूएसएमएलई रिसोर्स। ठीक है, 3rd ईयर में डायरेक्ट यूएसएमएलई रिसोर्स पे जंप करना बेवकूफी होगी। एंड इफ यू आर अ ग्रेजुएट और इफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, only then you can directly jump to USMLE resource. ओके, तो USMLE रिसोर्स में क्या क्या आता है? 2-3 वीडियो रिसोर्सेज आते हैं, जैसे बोर्ड्स एंड बियॉन्ड आता है, देन यू हैव स्केची मेडिकल, देन यू हैव PHYSEO, PHYSEO एंड वेरियस यूट्यूब चैनल्स लाइक निंजा नर्ड, डॉक्टर नाजिब, ये सब चीज आती है। ओके, एंड देयर इज वन बुक दैट इज फर्स्ट एड बुक, जो कि यूएसएमएलई स्टेप 1 की बाइबल बुक है, उसको पढ़नी है। Yeah. And coming to the question bank, you have UWorld and Emboss. Emboss is avoidable, but UWorld is ultimate. उसको करना ही है कुछ भी हो। तो ये सारे रिसोर्सेज है जो मैंने यूज किए। तो आपको क्या बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स है या फिर जो एक कैप्लन लेक्चर्स करके आता है, तो इसमें क्या सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस कवर होते हैं? जैसे प्रेप लैडर एंड मैरो, तो इनमें उन्हीं सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स, हर टॉपिक का वीडियो होता है। तो क्या बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स में भी ऐसे होता है? यस, देखो, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड बेसिकली क्या है कि वो जो फर्स्ट एड बुक है उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट एड इज इटसेल्फ अ समराइज, ठीक है, वो समरी है। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ चाहिए एंड दैट इज द वीडियो रिसोर्सेज दैट विल बी गेटिंग। तो बोर्ड्स एंड बियॉन्ड में फर्स्ट 2 साल के सब्जेक्ट की पूरी जो फर्स्ट ईयर के हिसाब से है वो हिसाब से उन लोग ने एक्सप्लेन किया है। ओके, प्रेप लैडर मैरो दे जस्ट एक्सप्लेन इट बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, जो आपको पढ़ना है। बट बोर्ड्स एंड बियॉन्ड विल कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन करेगा जो फर्स्ट एड में दिया हुआ है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेप मैरो एंड बोर्ड्स एंड बियॉन्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेप लैडर एंड मैरो से पढ़कर कोई कर सकता है क्वालिफाई यूएसएमएलई का स्टेप 1? कभी नहीं, कभी नहीं।
कभी नहीं। तो ओके तो क्या हम इसे मान सकते हैं कि एकदम बेसिक स्टेप है, लाइक आपको पहले ये आना चाहिए, देन आप यूएसएमएल के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस, देखो मैं समराइज कर रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने प्रेप और मैरो लिया है, ओके, नो डाउट आपने लिया है, आप सेकेंड और थर्ड ईयर में हो, तो आप पहले प्रेप और मैरो देखो। प्रेप और मैरो देखने के बाद आप बोर्ड्स एंड बियॉन्ड देखो, ठीक है? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्रेप और मैरो से पढ़ रहे हो, आप प्रेप और मैरो ले रहे हो मतलब आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? जो भी है ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ओके। सही बात। तो प्रेप और मैरो आप देखो, सारी वीडियोस देखो, आपको उसमें याद कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। आप देखो, एनालाइज करो कि सब्जेक्ट में दिया क्या है, उसके बाद गो टू बोर्ड्स एंड बियॉन्ड, उसके बाद आपको समझना है, उसके बाद आपको याद करना है कि मुझे क्या क्या याद करना है। तो बेसिकली प्रेप एंड मैरो आप देखो, बट वो अकेला आपको पास नहीं करवाएगा। That's it. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक ऐसा माना जाता है जिसने भी यूएसएमएल की पढ़ाई की बहुत ज्यादा स्कॉलर बच्चा है, क्या एवरेज बच्चा पढ़ सकता है एंड आई एम मतलब कर एवरेज, सकता है ये? आई एम एवरेज। मैंने नहीं। मैंने नीट यूजी फर्स्ट अटेम्प्ट में 250 आए, सेकंड अटेम्प्ट में भी 350 आए, ओके। सो ओके। हाँ, ड्रॉप लेके भी मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं होता, एवरेज स्मार्ट स्कॉलर कुछ नहीं होता, ठीक है? स्कॉलर वही होता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ओके, ना कि आप रट्टाफिकेशन बिल्कुल। करो। रट्टा मार के पास होने से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये एग्जाम टोटली डिपेंड ऑन योर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, ओके। सो स्कॉलर आप खुद बन सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो रट्टा मार के एग्जाम पास करना है, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के पीछे रहना है, तो फिर भाई भूल जाओ, तुमसे नहीं होने वाला ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके या पैटर्न ऑफ यूएसएमएल क्या है, उसका सेक्शन मतलब किस बेसिस पे होता है एंड वेटेज क्या है, सब्जेक्ट्स कौन से है स्टेप 1 में? ओके, सो पैटर्न तो पहले देखते हैं कि दे आर टोटल एमसीक्यूज, ओके। देयर विल बी अराउंड 280 एमसीक्यूज, 300 मार्क्स का होगा। अभी वो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, नो आइडिया, कहीं पे भी क्लियर कट मेंशन नहीं है, ओके। सो 280 क्वेश्चन इन टोटल होता है, एंड 10 to 15 लाइन्स का एक क्वेश्चन रहेगा, एंड उसमें आपको 5 एमसीक्यू ऑप्शन दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर सिलेक्ट करना है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नथिंग, ओके। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, यूएसएमएल में नहीं है। फिर आती है बात सब्जेक्ट की कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मास्टर करने चाहिए स्टेप 1 के लिए। तो देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर लाइक एनाट, फिजियो, बायोकेम, पैथो, फार्मा, माइक्रो, ये आपके बड़े सब्जेक्ट्स हो गए। इसके सब्जेक्ट्स में सब डिविजन्स होते हैं, एनाट में हिस्टो और एम्ब्रियो। फिर आप फिजियो पढ़ोगे तो उसमें सेल बायो करके भी सब्जेक्ट आती है, बायोकेम में मॉलिक्यूलर जी। बायो करके भी सब्जेक्ट आती है, या तो ऐसे ऐसे करके ये आपके डिवीजन हो जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है। बट एक और बात, स्टेप 1 में रेडियोलॉजी भी, वो क्या बोलते हैं, मिक्स होती है। रेडियोलॉजी भी पूछते हैं वो लोग इंटीग्रेट करके, मेडिसिन भी अच्छा। इंटीग्रेट करके, एंड साइकेट्री का तो पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, ओके। तो इसके लिए आपको ये नहीं करना कि आप मैरो से रेडियो देखो, मेडिसिन देखो, सर्जरी देखो, नो। आपको बस फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको प्रेप मैरो से देखो, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड देखो, उसमें ऑलरेडी उन लोग ने रेडियो पढ़ा दी है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हिसाब से, ओके। जी। सब्जेक्ट तो देखो, स्टेप 1 है आपकी लाइसेंस एग्जाम है, तो बेसिकली दे आर टेस्टिंग योर मेडिकल नॉलेज। तो ये बेसिक लेवल का एग्जाम है, तो इसमें वो लोग इंटीग्रेट करके पूछ रहे हैं आपको, ओके। आपको पढ़ना फर्स्ट और सेकेंड ईयर का ही है, इट इज जस्ट, अभी आप, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, 11th-12th में आप स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ते थे, ओके। तो उसमें एनसीईआरटी की बुक्स होती थी, पर आपने कोचिंग क्यों ज्वाइन करी? कोचिंग ज्वाइन करी ताकि आप उसका इंटीग्रेटेड वर्जन पढ़ सको, एलएन, आकाश, जो भी इतना जी। डिटेल में पढ़ा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही होता है, आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद बीएनबी देखो, सो दैट आपका इंटीग्रेशन हो जाए, दैट्स इट, ओके, मतलब अगर ओके। कोई जेन्युइनली पढ़ता है तो वो कर सकता है क्लियर? क्या क्या एंड आप वापस? ऐसे, कोई अगर जेन्युइनली पूरा अपना टाइम देके पढ़ रहा है तो उसका क्लियर हो सकता है मतलब? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, लाइक एंड इट एंड डिपेंड्स, आप 2 घंटा भी पढ़ो, 4 घंटा भी पढ़ो, 6 घंटा भी पढ़ो, 8 घंटा भी पढ़ो, डजेंट मैटर। अगर 2 घंटा वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आउट कर रहा है, ही इज गुड टू गो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टाइम देना है 8 घंटे तो देना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 8 घंटे की बात तभी आती है जब भी आपकी एग्जाम के 3 महीने बचे होते हैं, ठीक है। अच्छा। उससे पहले आप 2-3 घंटा जितना भी दो,
कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर आउट करो, इट्स अप टू यू। एंड लाइक आपके जो बिजी लाइफ है, लाइक आप भी चाइना से एमबीबीएस कर रहे हैं, 5th ईयर में, ऑल्सो आपकी भी क्लासेस होती होगी, आपका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, मेंशन कर दूंगी, आप भी अपने चैनल के बारे में बताइए। तो आप अपनी डेली लाइफ को मैनेज करते हुए, ऑल्सो आपकी पढ़ाई को मैनेज करते हुए बाहर रह रहे हो, तो आपको काफी कुकिंग वगैरह इन सब में आपका टाइम देने के बाद भी आपने पर्सनल टाइम कैसे निकाला सेल्फ स्टडी के लिए? पर्सनल टाइम देखो, इसमें यूट्यूब चैनल तो मैंने अभी अभी शुरू किया था, लाइक एक्चुअली लास्ट ईयर से ही चालू था, बट आई वाजंट कंसिस्टेंट इनफ, क्योंकि मेरा फर्स्ट गोल था मैं इंस्टा पे थोड़ा ग्रो हूँ, इंस्टाग्राम पे पहले थोड़ा ग्रो होना था, फिर यूट्यूब पे ग्रो होना था। तो आई वाजंट कंसिस्टेंट, मुझे यूट्यूब का कोई नॉलेज नहीं था कि हाँ इसमें कंसिस्टेंटली वीडियोस डालनी पड़ती है, एंड इट वाज वेरी हेक्टिक। तो यूट्यूब पे तो मेरा फोकस नहीं है, एंड या इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी ग्रो किया है। मैंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन भी चलाई थी, एसमेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैंने फिर बैक ऑफ कर दिया, टाइम की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो किया सब कुछ है, जो आप लोग भी सब मजे कर रहे हो मैंने भी किए। ओके, तो इसमें क्लासेस मुझे भी थे जो आपको भी थे, बट जब भी एग्जाम के 3 to 4 मंथ्स पहले मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। मैंने इंस्टा बंद कर दिया था, मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था, बाहर क्या चल रहा है मैंने पूरा अपने आप को लॉकआउट किया था। इवन 2020 was an online year for me, so मुझे ये तक नहीं पता था कि कॉलेज में एग्जाम है आज। मेरा दोस्त मुझे कॉल करके कह रहा था कि भाई 2 घंटे में एग्जाम है, आ जाना, दैट्स इट। तो ऐसा सीन था। आप फुल मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम के 3 months और 4 months पहले यू हैव टू गिव डेडिकेशन टाइम, okay, because you are investing a lot of money, so make sure you get it properly. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक यूएसएमएलई के बारे में काफी मिथ्स है कि लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा एक फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये बताया जाता है कि फॉर्म बहुत महंगा होता है, और अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो बच्चों को लगेगा कि यार मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, तो इसलिए लोग बार बार सोचते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं, क्या प्रोसीजर्स है? या एक्चुअली इट इज प्रीटी कॉमन क्वेश्चन, मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो हम यूएसएमएलई के लिए कैसे अफोर्ड कर पाए। आई नो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एंड इट्स वेरी सैडनिंग टू से कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाता हूँ। एंड सी इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यूएसएमएलई 3rd और 4th ईयर में दो, एमबीबीएस में दो। आप ग्रेजुएट हो जाओ, इंडिया में जॉब करो, 1 year जॉब करो, सेविंग्स करो, एंड देन यू कैन गो विद द यूएसएमएलई जर्नी। मेरे जो भी मेंटर्स थे दे ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट, ओके, उन लोग ने यहाँ पे नीट पीजी निकाली, दे हैव बीन अ सीनियर पीडियाट्रिशियन, एंड देन दे हैव गाइडेड मी, एंड नाउ दे आर गिविंग स्टेप 1। ओके, सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वेट, आप ग्रेजुएट हो, खुद जॉब करो, इंडिया में या कहीं पे भी जॉब करो, पैसे कमाओ, अपने पैसे से फीस भरो। ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आपको जल्दी करना है, ओके, तो पहली बात तो आगे ही लोन लेना पड़ेगा। अगर आपके पास कोलैटरल में कुछ है, you have a home, you have home loan, you have electric loan, so many loans, so many types of loans are present, ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है आप अपने रिलेटिव्स से लोन ले सको, that is if you don't have any obligation, so relatives are good to go, that's it। यही दो चीजें हैं, relatives, bank, and third one is wait till you graduate, earn yourself and then go for it, okay। लेकिन मेरा भी सेम सीन है, आई आल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के लिए तो पेरेंट्स ने हेल्प कर दी, बट अगर आप सबने सुना होगा वी हैव टू गो टू यूएस टू डू क्लिनिकल रोटेशन, उसके लिए आई एम गोइंग टू गो बाय माय मनी, क्योंकि अभी मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, एंड आई हैव टू अर्न दैट एंड गो बाय। ओके, सो नेवर लेट, आप कमाओ, खुद पैसे लो और खुद जाओ, नॉट एन इश्यू अबाउट इट। तो स्टेप 1 का फॉर्म में चार्जेस क्या है उसको फिलअप करने के लिए? मैंने सुना है 1.5 लाख है, इसलिए मैं कंफर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ कितने हैं। नहीं देखो, स्टेप 1 का फॉर्म डायरेक्ट नहीं आता है, आपको एक बोर्ड होता है ECFMG, ओके, दैट इज वन बोर्ड ECFMG दैट रेगुलेट्स ऑल दिस एग्जाम्स लाइक यूएसएमएलई, ऑस्ट्रेलिया का हो गया AMC, और भी कोई कंट्रीज का एग्जाम ये ECFMG करता है, ओके। कनाडा का भी जो एग्जाम होता है वो ECFMG के अंदर आता है। तो पहले आपको ECFMG में रजिस्टर करना पड़ता है, ओके।
उसमें आपकी कॉलेज डिटेल्स भरनी पड़ती है, आपकी खुद की डिटेल्स भरनी पड़ती है। यू हैव टू पे अराउंड 12,000 रुपीज, और वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपकी एक लाइव मीटिंग हो जाती है ECFMG वालों के साथ। नोटरी कैम्प करके एक चीज होती है, दे हैव अ लाइव मीटिंग विद यू, जस्ट 2 मिनट मीटिंग। दे विल सी योर फेस, दे विल चेक योर क्रेडेंशियल, पासपोर्ट वगैरह सब चेक करेंगे, एंड you will be registered within 10 to 15 days. Once you are registered, after that ECFMG के साइट पे आपके अकाउंट में जाके आपको स्टेप 1 का फॉर्म दिखेगा। तो आप डायरेक्टली Okay. स्टेप 1 का फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू रजिस्टर विद द ECFMG फर्स्ट। रजिस्टर करो, उसके बाद स्टेप 1 का फॉर्म भरना पड़ता है। ओके, एंड वन मोर कॉमन क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी आस्क्स इज USMLE का एग्जाम होता कब है? माय आंसर 365 days a year। एवरी डे USMLE अच्छा। के एग्जाम होते हैं। अगर आपको कल एग्जाम देना है तो आपको 1 महीने पहले रजिस्टर करना पड़ेगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट मंथ की ये डेट पे एग्जाम देना है। ओके, तो ऐसा कुछ फिक्स डेट नहीं है प्लैब की तरह। इट इज कम्प्लीटली एनी डे एनी टाइम ऑफ डे। तो आपको बेसिकली पूरा यूएसएमएल का स्टेप 1 मिला के कितने पैसे लगे पूरे? अभी तक स्टेप 1 तो जस्ट बिगिनिंग है, अभी तो ज्यादा पैसे लगे नहीं है। तो बता देता हूँ कितने लगे। ECFMG रजिस्ट्रेशन की मैंने 2 साल पहले किया था। सो अराउंड दैट टाइम डॉलर का रेट के हिसाब से मुझे 10,500 रुपीज लगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यूवर्ल्ड करके जो क्वेश्चन बैंक मैंने बताया था वो आपको बाय करना पड़ता है, एंड दैट अच्छा। यूवर्ल्ड इज इटसेल्फ 30,000 रुपीज फॉर जस्ट 6 मंथ। तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो 30,000 का है यूवर्ल्ड का। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पे फॉर वेरियस मॉक टेस्ट, एंड वन मॉक टेस्ट वाज अराउंड $60। तो $60 आई थिंक 5,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेट आता है। टोटल 5 to 6 मॉक टेस्ट होते हैं, सो 30,000 रुपीज उधर हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप 1 का फॉर्म। स्टेप 1 का फॉर्म इज 90,000 रुपीज। ओके, तो इन टोटल स्टेप 1 तक की मेरी जर्नी थी 90,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 10,500। तो आप 1,60,000 के आसपास मेरा सिर्फ स्टेप 1 का खर्चा था। ओके, मतलब एंड इतना एक होता मिडिल है, क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है। यस यस हाँ। यस। तो इतना होता है। अब मैंने इसमें कोई फालतू का खर्चा नहीं किया। बाकी सारे जो भी रिसोर्सेज हैं मैंने टेलीग्राम पे ले लिए। बाकी एवरीथिंग इज जो जरूरी है उस पर ही खर्चा किया मैंने। आप इसमें और भी पैसे बचा सकते हो इफ यू डोंट बाई मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के पायरेटेड वर्जन टेलीग्राम पे मिलते हैं, बट उसमें ये दिक्कत आती है कि उसमें टाइमर मोड नहीं होता, आपको खुद से टाइमर लगा के करना पड़ता है। बट व्हेन यू बाय दिस यू विल गेट द टाइमर मोड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो 30,000 का ये आप बचा सकते हो, बट डजंट मेक सेंस कि आप 30,000 बचा हुआ प्रैक्टिस ना दो तो आपके 90,000 का लॉस हो जाएगा। ओके, तो स्टेप 1 का आई थिंक 1.6 के आसपास मेरे को पड़ा। अगर आप अभी मैं स्टेप 2 की प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगेन स्टेप 2 में यूवर्ल्ड खरीदना है। यूवर्ल्ड में 30,000 जाएगा। एप्लीकेशन आई मीन फॉर्म भरना है, वापस 90,000 जाएगा। तो 1,20,000 का स्टेप 2 में भी होगा। तो अभी तक तो मेरा इतना है। आगे आई डोंट नो हाउ मच इट इज गोइंग टू टेक। अप्रोक्सीमेट वी कैन से 15 to 20 लाख इट होता है। ओके, पूरा स्टेप 1 स्टेप 2 मिला के? नो पूरी यूएसएमएल जर्नी। अच्छा, पूरी यूएसएमएल मिला के आप 20 लाख? या जब तक आपका मैच नहीं होता, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती, 15 to 20 लाख यू कैन एक्सपेक्ट। बट प्लस पॉइंट पता है, अगर आपकी सिलेक्शन हो गई ना तो विद इन फर्स्ट ईयर यू विल बी अर्निंग 40 लाख एज अ PGY1। यू विल बी अर्निंग 40 लाख। तो दैट इज वन प्लस पॉइंट, बट इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर रिस्क एंड हार्ड वर्क, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब आप जब स्टेप 2 के लिए प्लान कर रहे हैं, सो व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज? आपको कुछ अलग से रिसोर्सेज लेने पड़ रहे हैं, या स्टेप 1 के लिए जो आपने रिसोर्सेज लिए आप उसी से पढ़ रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट मेरी प्रिपरेशन अभी चल नहीं रही है ठीक से। लाइक अभी तो लाइक इवन आई एम अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, सो मुझे भी अभी दिसंबर FMG भी देना है। सो आई एम सॉर्ट ऑफ स्टेप 2 से थोड़ा पीछे हट गया हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल यूएस में सिलेक्शन इज नॉट आपकी गारंटीड नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट गारंटीड। दे विल चेक योर बैकग्राउंड, दे विल चेक योर CV, एंड उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यूज मिलेंगे, एंड देयर इज नो चांस 100% चांस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। तो मेरा बैकअप प्लान है इंडिया का तो लाइसेंस मिले मुझे। सो अभी दिसंबर में माय प्लान इज टू गिव FMG। उसके बाद देखते हैं कब स्टेप 2 देंगे।
कभी अभी मेरा इंटर्नशिप ईयर स्टार्ट हो जाएगा, आई डोंट नो हाउ द इंटर्नशिप ड्यूटी विल बी इन चाइना, तो वो सब भी हेक्टिक हो जाएगा. So step 2 is, I don't think within a year I will be giving step 2. For now, FMG is the target, and next year I might give step 2. एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि जितने भी बच्चे एफएमजी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, एफएमजी के लिए पढ़ रहे हैं, साथ साथ में यूएसएमएल के लिए भी पढ़ रहे हैं, आप उन सब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एफएमजी पे कम फोकस करो, यूएसएमएल पे ज्यादा फोकस करो. एफएमजी एक बार फेल हो गए तो 7,500 रुपए वापस भर भी पाओगे. यूएसएमएल 90,000 है, तो टोटली इट्स ऑन योर चॉइस. देखो, अगर आप यूएसएमएल स्टेप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, सो एफएमजी का 80% सिलेबस आप कवर कर लोगे. यू वोंट बिलीव, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रैग हियर. मैंने लास्ट ईयर एफएमजी का पेपर दिया था, नॉट ऑफिशियली. क्वेश्चन पेपर लेके मैंने सॉल्व किया था. I didn't study any of the clinical subject, just first or second year के subject and USMLE के process. I scored 161 without studying any clinical subject. तो आप सोच सकते हो, just first aid पढ़ के, just USMLE के resources पढ़ के, अगर मैं 161 स्कोर कर रहा हूँ, तो clinical पढ़ के मेरा कितना जाएगा? Okay, I am not here to brag. ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि USMLE की like content is so depth. It will help you to form the base of FMG. तो FMG पे कम फोकस करो, क्योंकि once you fail that, it's okay, no one is going to ask. वो आप 7,000 रुपीज वापस डाल के वापस 6 महीने में दे लोगे. Step 1 is 90,000 rupees. Okay, so you need to decide what you want to focus. That's it. थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, आपने हाँ बोला, आपके बिजी स्केड्यूल में से इतना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहने के लिए. No worries, no worries. रुको, एक बार स्नैप लेंगे. हाँ.